हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन 20 अनफ्रेंडली नेचर। अनफ्रेंडली यानी होता है अमित्र, नेचर यानी प्रकृति, अमित्र यानी कि जिसके साथ हमारी दोस्ती नहीं होती। अमित्र, मित्र यानी दोस्त होता है, तो जिसके साथ हमारी दोस्ती नहीं है वैसी प्रकृति। तो हमारे लेसन का नाम है अनफ्रेंडली नेचर, अमित्र प्रकृति। हैव यू एवर एक्सपीरियंस एन अर्थक्वेक? इसका मतलब होता है भूकंप। क्या आपने कभी भूकंप का अनुभव किया है? नेचुरल डिसास्टर्स आर सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट विच कॉज डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन. These include earthquake, drought, landslide and cyclones. नेचुरल डिसास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण में अचानक परिवर्तित होती है, चेंज होती है। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, तो पर्यावरण में अचानक परिवर्तित होती है, परिवर्तन होता है, जो डैमेज, जो क्षति, डिस्ट्रक्शन, विनाश का कारण बनती है। दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है यहाँ पर बोल रहा है। अर्थक्वेक भूकंप, ड्रॉग सूखा, जिसमें सूखा पड़ जाता है ज़मीन, जहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। लैंडस्लाइड भूमि, जो भूस्खलन जो बोलते हैं, एंड साइक्लोन्स चक्रवात, ये सारे जो है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो पर्यावरण में चेंज होने पर, पर्यावरण में अचानक परिवर्तित होने के कारण होती है। पर्यावरण जैसे जैसे परिवर्तित होता है, ये हमारे क्षति और विनाश का कारण भी बनती है, और इसके कारण हमारा भूकंप, सूखा, भूस्खलन और चक्रवात शामिल हैं। When the earth shook, 28 January 2001, more than 3,000 pupils were killed. At last, 15 lakh injured and 7.8 lakh houses destroyed in Gujarat in the earthquake of 26 January 2001. When the earth shook, जब जो धरती है, पृथ्वी जो है वो हिल गई। 26, यहाँ पर लिखा है 28 जनवरी 2001 में। मोर देन 13,000 पीपल जो है वो मर गए। 13,000 लोग से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर किल्ड, यानी कि उस भूकंप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एट लास्ट 15 लाख इंजर्ड, जो 15 लाख जो है वो घायल हो गए थे। एंड 7.8 और 7.8 लाख जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनका विनाश हो गया था। गुजरात में, ये कहाँ हुआ था? गुजरात में, इन द अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के कारण, 26 जनवरी 2001 को। तो 26 जनवरी 2001 के जो भूकंप में गुजरात में 13 लाख से अधिक लोग मारे गए, कम से कम 15 लाख घायल, और जो 7.8 लाख जो घर है वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनका भी विनाश हो गया था, घर नष्ट हो गए थे। एन अर्थक्वेक इज अ series of shock and result from sudden movement below and surface of the earth. अर्थक्वेक भूकंप पृथ्वी की सतह से नीचे झटके की एक श्रृंखला है। सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस यानी सतह, अर्थ यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी की सतह, बिलो यानी नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे मूवमेंट यानी कि जो झटका है ना, हिलने के कारण जो उसका जो रिजल्ट आता है वही क्या है? भूकंप है। यहाँ पर बता रहा है कि भूकंप क्या होता है। भूकंप जो है एक श्रृंखला है। यहाँ पर बता रहा है कि भूकंप एक क्या श्रृंखला है जो पृथ्वी की सतह के नीचे झटके के कारण उत्पन्न होती है। तो भूकंप पृथ्वी की सतह से नीचे झटके की एक श्रृंखला है। अर्थक्वेक टेक प्लेस व्हेन लार्ज
plates of land collide with each other, releasing energy. भूकंप के तार जो होते हैं, भूकंप के जो तार होते हैं, एक दूसरे को छोड़ने वाले ऊर्जा से टकराते हैं। जो भूकंप है, जब भूकंप आता है तो उसके जो तार है वो एक दूसरे को छोड़ने वाले जो ऊर्जा होते हैं उससे टकराते हैं। The strength of an earthquake is measured using a Richter scale by an instrument called seismography. यहाँ पर बोल रहा है कि भूकंप एक झटके की श्रृंखला है जो पृथ्वी की सतह के नीचे अचानक जो मूवमेंट होता है जो उसके कारण उत्पन्न होती है। भूकंप जो है वो तब आते हैं किसी जगह पर, वो तब आते हैं जब भूमि की बड़ी जो भूमि के जो बड़े हिस्से हैं वो एक दूसरे को ऊर्जा मुक्त करती हैं। जो प्लेट्स है उनके, वो एक दूसरे को जो है वो ऊर्जा यदि मुक्त होते हैं, वहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, तब भूकंप उत्पन्न होते हैं, भूकंप आते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक, जो भूकंप की ताकत है, भूकंप की ताकत को सिस्मोग्राफ नामक जो एक यंत्र है, सिस्मोग्राफ द्वारा जो है रिक्टर स्केल का उपयोग करके मापा जाता है। तो यहाँ पर भूकंप के बारे में बताया गया है कि भूकंप जब आता है तो भूकंप क्या है। तो भूकंप एक झटके की श्रृंखला है जो पृथ्वी के नीचे उत्पन्न अचानक जो आंदोलन जो मूवमेंट होता है उसके कारण उत्पन्न होती है। भूकंप तब आता है जब जो पृथ्वी के जो लार्ज भूमि की बड़ी जो प्लेटें हैं, वो जो प्लेट्स है वो एक दूसरे को ऊर्जा मुक्त करती है, तब भूकंप आते हैं। और जो भूकंप का स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, वो सिस्मोग्राफ नामक एक मापक है, यंत्र है, उस जो कि रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। What should you do for your safety during an earthquake? जब भूकंप के दौरान आपको अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। जब भूकंप आता है तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। डू यानी कि जो चीज़ हमें करना है, और डोंट डू यानी कि जो चीज़ हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखा है डन करो, डू नॉट डू करो, डू नॉट डू मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जब भूकंप आता है तो हमें से अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। Bend down under a desk or cot. डेस्क और खाट है ना, यहाँ पर बोल रहा है एक डेस्क या खाट के नीचे झुक जाओ। डू नॉट पुश अदर और स्टैंड अंडर फेंस, दूसरों को धक्का नहीं देना है। डू नॉट पुश अदर, दूसरों को धक्का ना दे, और ना ही खड़े रहें अंडर द फेंस, और जो फेंस है वहाँ पर खड़े भी नहीं होना है। स्टे देयर टिल द शॉक स्टॉप, हमें यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। यहाँ पर लिखा है एक डेस्क और खाट के नीचे झुकें जब तक जो झटके हैं वो बंद नहीं हो जाते, तब तक वहाँ रहना है, वहाँ रहें। ठीक है, ये पहला जो पॉइंट है यहाँ पर जो जी हमें करना है वो ये है कि चाहे वो डेस्क हो या फिर खाट है, उसके नीचे हमको झुक के रहना है और तब तक वहाँ पर रहना है जब तक कि झटके बंद नहीं हो जाते। और यहाँ पर हमें क्या नहीं करना है, दूसरों को धक्का नहीं देना है और ना ही खड़े रहना है। अपने फैंस या जो प्रशंसक है हमारे, उसके साथ खड़े होकर बातचीत नहीं करना है, खड़े नहीं रहना है। ठीक है, दूसरों को धक्का नहीं देना है और अपने जो फैंस है, प्रशंसक है, उसके साथ खड़े भी नहीं रहना है। सेकंड पॉइंट हमको ये बोल रहा है स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडो, कांच की जो खिड़कियाँ हैं, है ना, ग्लास विंडो यानी कांच की जो खिड़कियाँ हैं उससे दूर रहना है, ये हमको करना है। और क्या नहीं करना है, डोंट यूज़ द लिफ्ट इन बिग बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उसमें जो लिफ्ट लगा होता है उसका उपयोग नहीं करना है। आउटसाइड मूव अवे फ्रॉम ट्रीज,
बाहर पेड़ से दूर हटो, जो आउटसाइड है बाहर जो पेड़ लगे होते हैं उनसे दूर रहना है। डोंट लाइट फायर्स, आग ना बुझाएं, आग बुझाने की कोशिश नहीं करना है हमको। साइन बोर्ड, बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स एंड स्टॉप ड्राइविंग ड्यूरिंग ट्री मोड्स, जो बाहर पेड़ से हमें दूर रहना है। साइन बोर्ड, भवन और बिजलियों के खंभे और ड्राइविंग बंद करनी चाहिए झटके के दौरान। डोंट रश आउट ऑफ स्टेडियम, स्टेडियम के बाहर भीड़ नहीं करना है, भीड़ मत करो। डोंट ट्रैवल जस्ट आफ्टर एन अर्थक्वेक, जब भूकंप आ रहा है तो उस समय हमें यात्रा नहीं करनी है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए कि कोई डेस्क या फिर खाट है उसके नीचे बैठ जाना चाहिए और तब तक बैठना चाहिए जब तक कि भूकंप जो है वो बंद नहीं हो जाता, झटके लगने बंद नहीं हो जाते। जो ग्लास के विंडो होते हैं, जो कांच की खिड़कियाँ होती हैं उनसे दूर रहना है। जो बाहर और जो पेड़ हैं, पेड़ के जो पेड़ से दूर रहना है। साइन बोर्ड, भवन और जो इलेक्ट्रॉनिक पोल्स होते हैं, बिजली के जो खंभे होते हैं और उनसे दूर रहना है। और स्टॉप ड्राइविंग यानी कि जो हम ड्राइव करते हैं उसको बंद करना है झटके के दौरान। और हमें क्या नहीं करना है, हमें किसी को धक्का नहीं देना है, अपने फैंस जो हमारे जो प्रशंसक है उसके साथ खड़े नहीं रहना है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है उसमें लिफ्ट लगा होता है उसका उपयोग नहीं करना है। जो आग है उसको ना बुझाएं। और स्टेडियम के बाहर भीड़ मत करना है, भीड़ मत करो लिखा है। और जब भूकंप आ रहा है तो हमें ट्रैवल या यात्रा नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब भूकंप आता है, हमको यहाँ पर दिया है कि जो प्राकृतिक अमित्र है यानी कि जो प्राकृतिक जो भूकंप आते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर नेचुरल डिसास्टर के बारे में दिया गया है कि जो पर्यावरण में परिवर्तन के कारण ये आते हैं। इसमें भूकंप, सूखा, भूस्खलन और चक्रवात ये सब शामिल होते हैं, जिसमें हमने आज भूकंप के बारे में पढ़ा कि भूकंप जो है वो जो पृथ्वी के अंदर जो उनके मूवमेंट के कारण यह उत्पन्न होती है। और इसका हम सिस्मोग्राफी के द्वारा इसके एक यंत्र है उसमें हम रिश्टर जो स्केल है उसके द्वारा हम इसको मापते हैं, इसकी जो ताकत है उसको। और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये आज हमने इस पार्ट में पढ़ा है। इसके बाद का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।